हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, क्लास 10 का है ये, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इनको सॉल्व करने का जो मेथड पढ़ना है वो 3 मेथड आपको पढ़ना है। पहला पढ़ना है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा क्या है एलिमिनेशन मेथड। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से ग्राफ से है ना इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन होते कैसे हैं, किस तरह का लीनियर इक्वेशन होता है। देखो, जो लीनियर इक्वेशन होता है वैसा इक्वेशन होता है जिनका जो वेरिएबल होता है उनका जो डिग्री होता है, मतलब हाईएस्ट पावर जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ वेरिएबल कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होता है, जैसे कुछ भी इक्वेशन कुछ नंबर्स होते हैं जो रियल नंबर्स होते हैं, कुछ भी कांस्टेंट होते हैं और साथ में कुछ अल्फ़ाबेट के लेटर्स होते हैं तो वेरिएबल कहलाते हैं। और बाकी क्या कहलाते हैं, कुछ नंबर वो कांस्टेंट कहलाते हैं, ठीक है, या कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो इसका जो जनरल फार्मूला वो इस तरह से होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से लीनियर इक्वेशंस होगा पेयर में। ठीक है, देखो यहाँ पर a1 b1 c1 ये क्या है, रियल नंबर्स है, इनको कोफिशिएंट कहा जाता है या कांस्टेंट कहा जाता है। और ये x और y जो है, ये x y क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक है, यहाँ भी a2 b2 c2 क्या है, ये रियल नंबर्स है और बाकी x y क्या है, वेरिएबल्स। देखो यहाँ कितने वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, और कितने इक्वेशन है, 2 इक्वेशन, मतलब पेयर में है। तो ये हम लोग को पढ़ना है, इक्वेशन पेयर में दिए हुए रहेंगे, वेरिएबल 2 होंगे, इनको सॉल्व करना है। अच्छा, सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना। एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करने का मतलब सॉल्व करना। और कैसा वैल्यू, जिसको इक्वेशन में रख देंगे तो एलएचएस और आरएचएस का होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। और दोनों इक्वेशन के लिए सोल्यूशन होना चाहिए, मतलब दोनों इक्वेशन में रखने के बाद एक्स और वाई के वैल्यू को दोनों इक्वेशन में एलएचएस और आरएचएस का होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लीनियर इक्वेशंस के। 3x प्लस 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो ये लीनियर इक्वेशन है, कितने वेरिएबल में है, 2 वेरिएबल है। इसमें कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो यही हम लोग को पढ़ना है। इसी तरह से इक्वेशन आपको दिए हुए रहेंगे, 2 इक्वेशंस होंगे, ठीक है, 2 वेरिएबल्स होंगे, इनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला हम लोग देखने वाले ग्राफिकल मेथड। तो पहले समझते हैं ना ग्राफ क्या होता है। देखो, ग्राफ आपको आता है ग्राफ ड्रॉ करना, ग्राफ आपने ड्रॉ किया होगा, क्लास 9th में भी किया होगा। लेकिन ग्राफ बोलते किसे हैं, ग्राफ कहा किसे जाता है। देखो, ग्राफ जो होता है ना, 2 या 2 से अधिक जो क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है, उनका रिलेशन बताता है। मतलब ग्राफ एक ऐसा डायग्राम है, ग्राफ एक ऐसा डायग्राम है जो 2 या 2 से अधिक क्वांटिटीज के बीच का क्या बताता है, रिलेशन बताता है कि ये दोनों एक दूसरे से किस तरह जुड़े हुए हैं, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, ये दोनों एक दूसरे से किस तरह डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर किस तरह डिपेंडेंट है, ये ग्राफ शो करता है, ग्राफ दिखाता है, ग्राफ बतलाता है। ठीक है, तो ग्राफ कुछ नहीं है, एक डायग्राम है जो 2 या 2 से अधिक क्वांटिटीज में क्या बताता है, रिलेशनशिप को बताता है। तो हमको क्या करना है, ग्राफिकल मेथड से इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, हम लोग पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक है, पहला क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब इसको क्या करना है, हमें ग्राफिकल मेथड से ग्राफ ड्रॉ करके इनको सॉल्व करना। अच्छा, ये हो गया पहला इक्वेशन, इसको मान लेते हैं दूसरा इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1, पहला इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो x इक्वल टू निकाल लेना है या फिर y इक्वल टू निकाल लेना है आपको। तो देखो, किसको निकालने से फ़ायदा ज़्यादा होने वाला है, जिसका कोफिशिएंट 1 हो। ऐसे देखो, x का कोफिशिएंट कितना 1 है और y का कितना है 3। तो जिसका कोफिशिएंट 1 हो, आप उसके इक्वल टू निकाल लेंगे तो सॉल्यूशन में आपको आसानी मिलने वाली है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, ये प्लस का इधर है, जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब क्या करना, आपको बॉक्स बना लेना है इस तरह से, और ऊपर यहाँ x लिख देना है, नीचे y, और इधर और 2 बॉक्सेस बनाने हैं। ठीक है, अब जिसको आप उधर ले गए हैं
जो इक्वल के राइट साइड में है उसका वैल्यू आपको अपने से पुट करना है। क्या करना है? अपने से पुट करना है, जितना मन करे, लेकिन इस तरह से पुट करना है कि जो वैल्यू है, ठीक है, वो दरमियानी है। मतलब क्या है कि इस तरह नहीं कि एक वैल्यू आ गया 100 आ गया, y की वैल्यू लिया और 101 आ रहा है, अब ग्राफ खींचने में क्या होगा, दिक्कत होने वाली। इस तरह आपको वैल्यू लेना है कि अगर मान लो x आया है 5 तो y इसी का आसपास होना चाहिए, ठीक है, आसपास हो। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं 1 ले लेता हूँ, y देखो। अब जैसे मैंने y को 1 लिया, यहाँ पर देखो, तो x इक्वल टू 6 माइनस 3, y कितना हो गया, 1 हो गया, तो 6 3 1 जा 3, कितना आ गया, घटाएंगे 3 आ जाएगा, तो x कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब मैं y को 3 ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने y को क्या ले लिया, 3। अब देखो यहाँ पर 3 इंटू 3 करेंगे, 3 गुना 3 करेंगे तो 3 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 6 माइनस 9 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब देखो पहला इक्वेशन के लिए हम लोग कुछ वैल्यू प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। अब इसी तरह आपको क्या करना है, दूसरा इक्वेशन के लिए भी क्या करना है, x और y का कुछ वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब देखो मैंने आपको बताया था जिसका कोफिशिएंट 1 हो आपको उसका वैल्यू निकालना है, लेकिन यहाँ पर किसी का कोफिशिएंट 1 नहीं है, ठीक है, तो चलो किसी का निकाल लेते हैं, x ही निकाल लेते हैं। 12 हो गया, माइनस जा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 प्लस 3y, इंटू में कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। फिर से आपको बॉक्स बना लेना है इस तरह से, यहाँ आपको ले लेना x और यहाँ y। अब y के वैल्यू फिर से पुट करो और कोशिश करो ऐसा वैल्यू पुट करने का कोशिश करो कि इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जब इसको जोड़ा जाए तो 2 से ये कट जाए, ताकि आसानी हो ग्राफ खींचने में, ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी हो। हाँ, अगर कभी कभी क्या होता है कि ऐसे नहीं कट पाते, हमको पॉइंट में लेकर आना ही होता तो मजबूरी है, लेकिन कोशिश हम लोग करेंगे कि ऐसा वैल्यू हम लोग रखने का जिसमें ये 2 से पूरी कट जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ रख देता हूँ 0। देखो अगर y रख देंगे 0 तो 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा, 12 प्लस 3 इंटू वाई बाई 2। अब 3 और 0 गुना करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 12 0 जोड़ेंगे तो 12, काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 छक 12, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे y के वैल्यू हम लोग रखे, कितना रखे 0, तो x कितना आ गया, x आ गया 6, ठीक है। अब कुछ रख देते हैं, चलो मैं यहाँ पर -2 रख देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 12 प्लस 3 इंटू -2 बाई 2, 12 प्लस माइनस 3 दूना 6 बाई 2। देखो 12 में से 6 घटा देंगे कितना बचेगा, 6 6 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कितना बार में चला गया, 3 बार में। अब देखो दोनों के लिए हम लोग क्या किए, पॉइंट प्राप्त कर लिए, दोनों के लिए क्या कर लिए हम लोग, 2 पॉइंट्स प्राप्त कर चुके हैं। अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, पॉइंट्स हमने प्राप्त किया है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो पहले एक इस तरह लाइन ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, आपको पता होगा, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स डैश वाई वाई डैश। इसमें एक्स क्या होता है, इधर प्लस होता है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3। देखो भाई माइनस तो कुछ वैल्यू है ना, तो माइनस बस इतना ही लिखता हूँ मैं, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट देखना यहाँ पर, पहला इक्वेशन का शुरू में देखो यहाँ कितना x3 है और y कितना 1 है, तो x3 y1। देखो x में आपको 3 देखना है, x ये x है, x में 3 यहाँ पर देखो, और y कितना 1। अब बताओ y में जो 1 होता है ऊपर होता है या नीचे होता है, +1, तो y में क्या होता है +1 ऊपर होता है। तो यहाँ से आपको एकदम सीधा ऊपर जाना है, और यहाँ से यहाँ देखो दोनों कहाँ पर आके मिल रहे हैं, जहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही आपका पॉइंट मिलने वाला है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया 3,1, मतलब x3 और y कितना हो गया 1। कभी भी इस तरह अगर लिखा जाता है तो पहले x लिखा जाता है, बाद में y को लिखा जाता है। देखो ये पहला इक्वेशन का पहला पॉइंट हम लोग को मिल चुका है। अब दूसरा के लिए देखते हैं, देखो दूसरा क्या है, x है -3
और y कितना है 3। देखो x माइनस 3, देखो यहाँ पर है x माइनस 3 और y कितना 3, तो ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो 3 है, कहाँ पर, यहाँ पर इंटरसेक्ट करें, तो ये हमारा पॉइंट मिल गया -3 और 3। ठीक है, अब देखो दूसरा इक्वेशन का, इसको पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये दोनों पॉइंट को आपको क्या करना है, आपको दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है इस तरह। चलो मान लो यहाँ पर 6 से निकल रहा है। अब दूसरा इक्वेशन देखो, दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है 6 और 0, x है 6 और y 0, तो x हो गया 6 और y कितना 0। देखो 0 ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, 0 पर सही है, मतलब दूसरा पॉइंट यही मिलना, यही है दूसरा पॉइंट हमारा, दूसरा इक्वेशन का, माफ कीजिए दूसरा इक्वेशन का पहला पॉइंट ये मिल गया। अब दूसरा इक्वेशन का दूसरा पॉइंट निकालना है, उसमें x कितना है 3 और y कितना है -2 है। x है 3 और y कितना है -2, x 3, देखो x है 3 और y कितना है -2, देखो यहाँ पर मिलने वाला है ये। अब देखो ये पहला इक्वेशन के ये दो पॉइंट्स थे, इनको मिलाए इस तरह, इसका ग्राफ बना, यही ग्राफ, ये ग्राफ है याद रखना। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरह बनेगा। ठीक है, अब बताइए जो दोनों ग्राफ मिले, पहला इक्वेशन का जो ग्राफ है और दूसरा इक्वेशन का जो ग्राफ है, दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो जहाँ पर कट कर रहे हैं वहीं पर सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, वही आपका सॉल्यूशन है, वही x और y का वैल्यू है। देखो यहाँ पे कट हो रहा है, बताओ यहाँ x कितना है, देखो x 6 है और y कितना, y 0 है, तो देयरफॉर यहाँ पर x इक्वल टू हम लोग को 6 मिल गया एंड y कितना आ गया 0, यही हम लोग का सॉल्यूशन है। तो ही आपको पढ़ना है पहला मेथड, ठीक है, लीनियर इक्वेशन में। उसके बाद दूसरा मेथड आगे है सब्स्टिट्यूशन मेथड है, फिर क्या है एलिमिनेशन मेथड है, वो आपको मैं अगला वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, ये ग्राफ एकदम ही आसान सा मेथड है, आप जितना चाहे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं।